गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और क्लास का टाइम हो चुका है बेटा, और आ गए हैं बहुत जल्दी। ओके बेटा, चलिए क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। ओके जी, ज़्यादा देर नहीं हुई है बालक, आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं। ठीक है चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही बेटा? सभी को गुड इवनिंग, संध्या का बहुत बहुत प्यार और नमस्कार, आभार। जल्दी से आ जाएंगे। ओके चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक न्यू चैप्टर है। जैसे मैंने बताया था कि जो हर चैप्टर के एंडिंग में आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एनसीईआरटी का। अगर जो बच्चा नया आया हो वो जा करके देख सकता है दोबारा। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ओके चलिए, विकास वर्षा, ठीक है बेटा जी। ओके हाँ, गुड इवनिंग। ओके सभी को ओके ओके जी। ओहो हाँ जी, चले स्टार्ट करें। अच्छा मुकेश सर कहाँ है? मुकेश सर हैं बेटा, आएंगे क्लास लेकर के आएंगे। ओके चिंता जिन करो। ओके बेटा ओके चले क्लास स्टार्ट करता हूँ बेटा। ओके, कोई गिला शिकवा शिकायत जो भी आप बता सकते हैं और हम सुनने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं ना। ठीक है, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। और जी, और आप कहाँ चालू कह रहे, आप कहाँ से हो? हम भैया इलाहाबाद से बेटा। ठीक है ओके नमस्ते। चलिए आज स्टार्ट करेंगे बेटा एक न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ध्यान से सुनना। और ओवरऑल हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े, मैं इंट्रोडक्शन दे करके क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। और बहुत प्यार से आप एक एक पॉइंट को समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम बेटा अध्याय 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में है पुष्पी पादपों पे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, देखिए बेटा एक एक बात अगर हम देखें, एक बात समझो तो आपको पूरा ओवरऑल समझ में आ जाएगा जी। ठीक है ना? देखिए लिखा जो है अध्याय 2, मैंने आपको बताया कि जो जनन चैप्टर है इसमें हम 3 चैप्टर को कवर करेंगे। और आपको बताया था कि जीवों में जनन, दूसरा पुष्पी पादपों में जनन, तीसरा मानव में जनन। एनसीईआरटी ने 3 चैप्टर इसमें रखा है। और यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर है ये कहा पुष्पी पादपों में। अब आपको ये समझ में आना चाहिए एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वो पुष्पी पौधे होते हैं, है ना बेटा? एंजियोस्पर्म के पौधों को अगर मैं देखूं तो कितने 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? 5 भागों में बांटा गया है बेटा। 5 भागों में कहो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, पूरे पौधों को ओवरऑल 5 भागों में बांट दिया गया। और हम लास्ट वाले जो चैप्टर आपको पढ़ाना है वो चैप्टर आपसे कह रहा है कि हम लोग एंजियोस्पर्म के पौधों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म के पौधों में पुष्प होते हैं। दूसरा पॉइंट इसने ये लिखा कि लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन है तो इसका मतलब कि गैमिट भाग लेगा। ठीक है बेटा, अगर लैंगिक जनन है, ठीक है, लैंगिक जनन है तो इसका मतलब कि भाग लेगा गैमिट। ठीक है ना? ओके ओके बेटा, इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके बेटा, चलो तो यहां पे हम लोग समझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है ना? क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब हम लोगों को पता होना चाहिए 2 बात
जी, दो बात आपको पता होना चाहिए बेटा। हमको तो पहली बात अपने मन में ये बैठा लो कि हम लोग जो पुष्पी पढ़ रहे हैं तो एंजियोस्पर्म के पौधों में पुष्पी का लक्षण है। किसमें है बेटा? एंजियोस्पर्म में, है ना। एंजियोस्पर्म के पौधे हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म के पौधों में पुष्पी गुण पाए जाते हैं। दूसरी बात यहां पे लैंगिक जनन बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक है ना। लैंगिक है तो गैमिट भाग लेगा, ठीक है ना बेटा। क्या भाग लेगा? गैमिट। गैमिट को हिंदी में बोलते हैं युग्मक, ध्यान से सुनना, युग्मक बोलते हैं। अब बेटा युग्मक दो टाइप्स का होता है सदैव, ठीक है ना। एक होगा मेल, ठीक है, सुनना मेरी बात, मेल गैमिट, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है फीमेल गैमिट, ठीक है ना। दो चीज आप पे ध्यान देंगे, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। अब यहां पर देखिए, अगर मेल गैमिट है, फीमेल गैमिट है, तो हमारे मन में एक बात और जरूर आ जाना चाहिए कि ये जो मेल गैमिट है, फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट, ये दोनों अलग अलग पार्ट में बनेंगे, है ना। तो हमको पता हो जाएगा ये पार्ट यानी पुष्प का भाग भी होगा, अर्थात दो भाग है, यानी हम लोग कह सकते हैं मेल पार्ट, ठीक है ना, मेल पार्ट, ठीक, मेल पार्ट, और दूसरा हो जाएगा फीमेल पार्ट, ठीक है ना। बात देखिए फीमेल पार्ट, तो दोनों बात अगर आप गौर करें तो ओवरऑल पूरे चैप्टर का सारांश आपको देखने को मिल रहा है। एकदम जो चैप्टर का नाम लिखा है उसी में जादू है, ठीक है बेटा। जादू, जादू का मतलब ये कि अध्याय तो जो बोला उसी तरह आप चलते चले जाइए। पुष्पी बोला तो इसका मतलब एंजियोस्पर्म का पौधा है। अब एंजियोस्पर्म आपको उसी बच्चा को याद होगा जो जानता होगा एंजियोस्पर्म होता क्या है। इससे पहले पूरे पौधों को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं अध्ययन के लिए? 5 भागों में, है ना बेटा। तो ये भी आपको पता हो जाएगा। इस कारण ये भी लैंगिक जनन यानी जिसमें गैमिट भाग लेता है उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ऐसे हम लोग चले, ठीक है। अब देखिए कहा गया फूल, जो पुष्प होते हैं, पुष्प, अब आ जाइए पुष्प के बारे में कि किसके पर्टिकुलर? पुष्प, पुष्प माने फ्लावर, ठीक है ना बेटा। क्या? फ्लावर, फ्लावर के बारे में आ जाइए, पुष्प या फ्लावर क्या होता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट यहां पे कह रहा, पुष्प जो होता है, पौधे का जो पुष्प होता है, सुनिए, पौधे का पुष्प जो होता है वो क्या होता है? सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। कहो ऐसे देखो, एक एक पॉइंट कह रहा, पौधों का पुष्प गोनैड्स होता है। क्या होता है? जनन अंग होता है, जनन अंग बोलते हैं, गोनैड्स, ठीक है बेटा। पुष्प जो होता है पौधों का, पुष्प पौधों का जनन अंग माना जाता है। प्यार से सुनिएगा बहुत ध्यान से, पूरा ओवरऑल आपको याद होता चला जाएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। पुष्प जो है पौधों का पुष्प जनन अंग होता है, यानी गोनैड्स होता है। क्या बोलते हैं? गोनैड्स, ठीक है, ये बात याद रखिए, ठीक। गोनैड्स होता है। अब कह रहा है जो पुष्प है, पुष्प एनसीईआरटी लिखती है कि जो पुष्प है मनुष्य आज से नहीं आदि से, आज से नहीं आदि से, मतलब पुराने समय से पुष्पों का बहुत सारा रिलेशन था मनुष्य के बारे में, ठीक है। मनुष्य और पुष्प का आपसी बहुत बड़ा रिलेशन था। रिलेशन कैसा? मनुष्य हमेशा पुष्प के साथ क्या करता था? आपसी रिलेशन रखता था, मतलब कि जैसे देवी देवताओं में समर्पण करना, ठीक है, देवी देवताओं के ऊपर समर्पण करना, ठीक है। यहां पर जो इंसान डेड हो जाता है उसके ऊपर समर्पण करना, प्लस शादी समारोह में समर्पण करना, प्लस शादी समारोह सोचिए, और प्लस श्रृंगार, हार श्रृंगार के रूप में, प्लस किसमें? प्लस इत्र के रूप में। आपको पता है पहली बार इत्र गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया गया है, पता है ना। सोचिए, तो मनुष्य आज नहीं आदि से पुष्प का रिलेशनशिप रखा और उसके के साथ अपना जीवन जीना सीखा। आप देखिए कि दक्षिण भारत की महिलाएं जो होती है अपने बालों में गजरा लगाती है, गजरा, है ना। गाना भी बहुत अजीब अजीब है, गजरा मोहब्बत वाला है, ठीक है, ठीक। और बहुत सारे गाना है,
क्या है, बहुत सारे पुष्प पर, फूलों पर बहुत सारे गाना बनाए गए हैं। तो इससे हमको पता चल रहा है कि पुष्प का मनुष्य के जीवन में जो रिलेशन है, जो संबंध है, आज से नहीं बल्कि आदि से था। ठीक है, एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है। तो हम लोग हार श्रृंगार के रूप में, जैसे बेला महका रे महका आधी रात में, बहुत सारे गाना है। ठीक है, तो बेला चमेली के नाम सुने होंगे, बहुत स्मेल करता है। ठीक है, चलो बेटा, इसमें हम लोग आगे बात करेंगे बहुत सारी बात, परंतु आपको बस इतना समझना कि पुष्प पौधों का लैंगिक अंग होता है, यानी गोनैड्स होता है। इस बात को फोकस करेंगे। ठीक, चलो, पुष्प के कितने भाग होते हैं? ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया कि पुष्प में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। तो अब हम चलेंगे पुष्प के पर्टिकुलर, पुष्प है क्या। ठीक है ना, पुष्प है क्या? तो यहां देखिए, तो कह रहा है पुष्प एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म दो भागों में बटा है, आपको पता है। दो भाग कौन कौन से बेटा? एक होता है डाइकॉट्स, एक होता है मोनोकॉट्स। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, याद है ना बेटा जी? ओके, बताओ बताओ। डॉक्टर पीहू, दल पुंज, बाह दल पुंज, पुंज जयांग पुमंग। वेरी गुड बेटा, गजरा मोहब्बत वाला। अरे देख लो भूमिका, तुम मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट, तुमको पीट दूंगा भला। बहुत गाना वाना ना गाओ, ठीक है? अच्छा, मधुष मिश्रा कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मिश्रा जी, कह रहे हैं सर मुझे फिर से बताओ, नहीं मैं ब्लॉक कर दो बेटा। ठीक है, आगे आओ, आगे आगे चलो बेटा। तो यहां पे देखिए भाग है, पुष्प के भाग। ठीक है ना? ठीक, पुष्प के भाग। तो कितने भाग होंगे बेटा? पुष्प के 4 भाग है, ध्यान दो। कितने भाग बेटा? 4। सुनो, पुष्प के 4 भाग होते हैं, 4 भाग यानी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट? 4। 4 भाग कौन कौन से होता है? मैं लिखता हूं फिर बनाता हूं। ओके, ध्यान देना। पहला भाग है, कहता है कैलिक्स, इंग्लिश में कैलिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज के नाम से बेटा जानते हैं। ठीक, दूसरा भाग में आ जाए कोरोला। दूसरा है कोरोला। ठीक, इसे कहते हैं दल पुंज। ठीक, तीसरा भाग एंड्रोसियम। एंड्रोसियम माने पुमंग। ध्यान से सुनना मेरी बात पूरा। चौथा नंबर गायनोसियम। ठीक, इसे कहते हैं जायांग। जायांग, ये बतिया आप लोग सुन लेना। 4 भाग होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, ओके। अच्छा वर्षा बेटी, ठीक है बेटा, कंफ्यूजन हो गए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। सुनो, तो देखिए जो कैलिक्स होता है ये सबसे बाहरी भाग होता है। ऐसे लिख दो, सबसे बाहरी भाग। सुनना में बेटा, एक एक बात मैं लिखता भी चलता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये जो होता है, इसमें क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है, और इस ये बना होता है सेपल का। किसका बेटा? सेपल का। ठीक है ना? इसमें बहुत सारे सेपल होते हैं। ठीक है ना? लगभग 4 सेपल होते हैं। इसमें देखिए, ये जो दूसरा भाग होता है, ये पहला, ये दूसरा भाग होता है, दूसरा रिंग का। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूं। ठीक, ओके, चलो। तो ये दूसरा भाग है, और इसको हम लोग, इसमें होता है पेटल। इसमें होता है पेटल। पेटल में पंखुड़ियां। ठीक है ना? पंखुड़ियां बेटा। ठीक है, पंखुड़ियां इसी में होते हैं, और रंगीन होता है। रंगीन अलग अलग रंगों के होता है। और ये बेटा जो होता है, ये हरा रंग का होता है, हरा रंग। ओके, ध्यान देना।
ये जो होता है एंड्रोसियम, ये पुमंग होता है और इसमें होता है स्टैमेंस, स्टैमेंस, ठीक है बेटा, या इसे कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर भी होता है बेटा बहुत सारे, और पुंकेसर प्राय दो भागों में बटा होता है, एक होता है पराग कोश और दूसरा होता है तंतु, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में इसको एंथर बोलते हैं, पराग कोश को देख लेना, एंथर, ऐसे फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट्स, ठीक है ना, फिलामेंट्स के नाम से। जो जायांग होता है, देखना ध्यान से बेटा, जो जायांग होता है वो स्त्री पार्ट होता है, जो ये है ये पुरुष पार्ट है। तो जायांग जो होता है यही बेटा, इसे कार्पेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल, ठीक है ना, कार्पेल भी बोलते हैं। और ये तीन भागों में स्टिग्मा, स्टाइल और तीसरा बात है ओवरी, तीन भागों में बटा होता है, ठीक है। और मैंने बताया आपको, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेंगे, ओके बेटा। हाँ, कोरोला में मकरंद होते हैं, हाँ बेटा, ये जो होता है ये मेल भाग होता है पुष्प का, और ये जो होता है गायनोसियम ये होता है फीमेल भाग, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे मैं चलूंगा, ये तो आपको जानना जरूरी, ओके, ठीक है, ओके बेटा। चलो आगे मैं बढ़ूं, अब इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसकी संरचना को ध्यान से देखेंगे। जब हम पुष्प लेते हैं, ठीक है, पुष्प को लेते हैं और उसकी संरचना पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, अच्छा चलो यहां पे देखो, इसके जो स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे बेटा। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, मैं बना करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलो एक एक पार्ट को, डन, चलिए सुनिए बेटा, बन गया, ठीक है, ओके। फिजिक्स के सर क्लास क्यों लेंगे बेटा, ठीक है, क्लास चलेगी, सभी क्लास चलेगी, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अभी उपलब्ध ना होने के कारण नहीं ले रहे। देखो बेटा एक बात, यहां पे आ जाओ, ये मैं एक फूल भी लाया आपको, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पता नहीं पहुंच पाएगा आप तो, ठीक है। इस फूल को देखिए और इसमें चार पार्ट हम लोग ढूंढेंगे। देखो जैसे मैं अब आपको बताऊंगा कि ये पुष्प को देखते हुए हम चलेंगे, सबसे पहला जो बाहरी रिंग है, मतलब कि देखो ये रिंग है, रिंग ऊपर रिंग, रिंग ऊपर रिंग ऐसे लगी, चारों रिंग ऐसे लगी है, इसमें भी चार रिंग ऐसे लगी हुई है। ये सबसे बाहरी जो हरे रंग की है, ये सबसे बाहरी रिंग है, ऐसे पूरे रिंग में है बेटा।
पुष्प को ऐसे काटा जाए, ठीक है, ऐसे काटा जाए तो ऐसे ये दिखाई देगा, पंखुड़ियां इसके निकल रही हैं, ऐसे काटा जाए तो ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। ये सबसे बाहरी रिंग है बेटा, ये सबसे बाहरी रिंग है। सबसे बाहरी रिंग को हम लोग क्या बोले थे बेटा, ये वाले बाहरी रिंग को बोले थे हम लोग कैलिक्स, ठीक है ना, क्या बोले थे, कैलिक्स यानी बाह्य दल। और कैलिक्स में क्या होता है बेटा, ये देखो चार जो है ऐसे, ये देखो हरे रंग की, 1 2 3 4, ये देखो सबसे नीचे जाएंगे तो 4 ये हरे रंग की जो होती है ये होता है सेपल, ठीक है ना, ऐसे ये पूरे रिंग में व्यवस्थित होती है। तो पूरे रिंग को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, और जो एक एक जो भाग है इसको हम लोग सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है ना बेटा, सेपल बोलते हैं, जो हरे रंग का होता है। दूसरी बात, अगर इस रिंग को मैं निकालूं, ऐसे देखो, ऐसे निकाल करके हटा देता हूं, तो दूसरी एक रिंग आएगी जिसमें ये छोटे छोटे ये पूरे दूसरी रिंग पे पहुंचेंगे, दूसरे रिंग पे, तो क्या होगा, ये रेड में जो आपको पूरा रिंग दिखाई दे रहा है, देखो रेड में पूरा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला, जो अभी मैंने बताया था, क्या, कोरोला, कोरोला बोले थे, ठीक है ना। और ये कोरोला में ये जो रंगीन होता है, देखिए रंगीन है, इसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते बेटा, ठीक है, बहुत सारे पेटल्स होते हैं, यानी पंखुड़ियां होते हैं, पेटल्स हमेशा रंगीन होते हैं, ठीक। दूसरी बात, आप देखिए ध्यान से सुनना, पेटल्स की संख्या 4 या 5 होती है, ठीक है, पेटल्स की संख्या 4 या 5 होती है, और इसका व्यवस्थित का जो क्रम है 11th में हम लोग पढ़े थे, कोर स्पर्शी, कोर छादी, है ना, तो ये 11th की बात थी कि ये कैसे व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। परंतु यहां पे आ जाएंगे, ये पेटल है यानी रंगीन है। फिर अगर इसको हटा करके देखते हो तो ये वाला, ये पूरा एक रिंग फिर से अलग कलर में आपको दिख रहा है, जिसमें ये स्टेमेंस है, तो ये तीसरे वाले भाग में आएंगे, तीसरे हम लोग बोलेंगे एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के नाम से जानेंगे, जिससे हम लोग पुमंग बोलते हैं। और एंड्रोसियम में ये जो भाग ऐसे लगे हैं, ये पूरे रिंग में ऐसे चारों तरफ लगे होते हैं, इस भाग को बेटा बोलेंगे हम लोग स्टेमेंस, ठीक है ना, स्टेमेंस। तो देखिए यहां पे स्टेमेंस माने पुंकेसर होता है, हिंदी में हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, ध्यान से सुनना। एंड्रोसियम को पुमंग बोलते हैं हिंदी में, पुमंग, और ये नर भाग होता है, ये मेल भाग होता है बेटा, ये नर अर्थात मेल भाग होता है पुष्प का। तो एंड्रोसियम आ जाए तब पर भी मेल भाग बोलेंगे, या पुंकेसर स्टेमेंस आ जाए तब पर भी आप जो है मेल भाग बोलेंगे। अब देखो ये जो ऊपर है बेटा, ये वाला, ये देखो मैं इसको दिखाऊं, अगर ये देखो यहां ध्यान से, तो ऐसे आपको दिख नहीं होगा, किसी पुष्प में ऐसे देखेंगे तो ये जैसे ऐसे डंबल के नुमा ऐसे देखो, ये देखो ऐसे, अरे यार बहुत छोटा होता है बेटा। तो ये जो भाग होता है इससे चारों तरफ ऐसे ऐसे लगे हैं, ठीक है। ये जो है ऊपर फूला हुआ, स्टेमेंस को दो भागों में, एक जो पाइप की तरह, एक फूला हुआ, तो ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम लोग एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर, यानी हिंदी में बोलते हैं पराग कोश, पराग कोश के नाम से जानते हैं बेटा, पराग कोश, ठीक है ना, पराग कोश, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। और ये जो पाइप की तरह होता है इसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स। चलो फिलामेंट्स, फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं बेटा, या इसे हिंदी में बोलते हैं तंतु, ध्यान दो, तंतु के नाम से जानते हैं, ठीक। ये तो बात हुई। अब हम लोग अंतिम चौथे भाग में आए, चौथे भाग में तो देखिए ये व्हाइट कलर का जो पूरा है, व्हाइट रंग में, ठीक है, व्हाइट रंग में दिख रहा है ना बेटा। हम लोग अगर चौथे भाग में आ जाए तो आपको ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर में ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, ये, ठीक है, व्हाइट रंगों में ऐसे बना हुआ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा, ठीक है। अब जो ये व्हाइट रंगों में दिख रहा है आपको संरचना, ये इसे हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं या अंडप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पेल या अंडप या गाइनोसियम। क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे भाग से यहां से लेकर के यहां तक के पूरे, यहां से ओवरऑल यहां से लेकर के यहां तक के भाग को चौथा भाग होता है, जिसे हम लोग गाइनोसियम, गाइनोसियम के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसे जायांग बोलते हैं। और ये पुष्प का फीमेल यानी मादा भाग होता है, अर्थात हम इसे कहते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है ना बेटा, फीमेल भाग होता है,
ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये कितने, अब देखिए इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर है, इनकी संरचना भी बेटा अलग अलग है, अलग अलग संरचना है। इस संरचना पे हम लोग जाएंगे तो ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब हिंदी में होता है वर्तिकाग्र, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, ठीक है ना, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और दूसरा ये वाला जो भाग होता है इससे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? स्टाइल, स्टाइल या वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका के नाम से जानते हैं। और ये जो अंडे की आकार का होता है, ये नीचे सबसे, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। यहां पे हटा दो, ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इस भाग को अंडाशय, ठीक है, या ओवरी के नाम से जानते हैं, ओवरी, ठीक है, अंडाशय अर्थात ओवरी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो बेटा, ओवरी के अंदर, सुनना मेरी बात, अब पूरा यही इसी डायग्राम पे पूरी बात आप फोकस कर लेंगे ना, ये चैप्टर व समाप्त, पुष्पैप की बात है और पुष्पैप एक समाप्त। तो मैं देखो पूरा आपको पूरा ओवरऑल आज के लेक्चर में पूरा ओवरऑल हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे, पूरी बात मैं यहीं पे बता देता हूं ओवरऑल। फिर हम लोग फिर आएंगे, डीपली पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन आता है कैसे उसको लिखना है और कैसे उसकी परिभाषा बनाना है, मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है ना। तो पहले बात मेरी समझ लो, यहां पे एक बात और सुन लो। यहां भैया ये यहां पे एक संरचना ऐसे होती है, देखो ब्लैक से दिख रहा है बेटा, ब्लैक से ब्लैक अलग कर देता हूं ना, मैं अलग कर देता हूं, सुनो एक सेकेंड। ये जो भाग है ये, ठीक, देखिए तो ये जो भाग होता है इसको भी मैं बता देता हूं। ये वाला भाग बेटा इसे हम लोग बीजांड बोलते हैं, जो ओवरी के अंदर होता है उसे हम लोग बोलते हैं बीजांड या ओव्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओव्यूल, सुनना, ओव्यूल, ओव्यूल के नाम से जानते हैं बेटा। और ये प्रत्येक अंडाशय में ओव्यूल कई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ओव्यूल बोलते हैं। और बीच में जो होता है इसे भ्रूणकोश बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। देखो ये और है बीच में ना ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं बेटा? भ्रूणकोश, ठीक है ना, भ्रूणकोश, ठीक है ना, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना बेटा। बात सुनना मेरी, आप पूरी बात मेरी ध्यान से सुनोगे तो पूरा चैप्टर इसी पे मैं एंड कर रहा हूं। इस पूरे फूल के बारे में आपको समझा करके मैंने एक बात आपसे बताया था, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा कि बेटा जो ये चैप्टर है अध्याय 2, ये कह रहा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो मेरे मन में और आपके मन में ये तो भली भांति परिचय हो जाना चाहिए कि एंजियोस्पर्म के पौधे जो होते हैं पुष्पी होते हैं। ये एंजियोस्पर्म के पौधे में बात हो रही, सभी पुष्प में नहीं, सभी पौधों में नहीं बेटा, ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे मन में एक बात और आना चाहिए कि ये जब लैंगिक जनन करे तो गैमिट बनेगा। अब गैमिट बनेगा तो मेल फीमेल गैमिट होगा, तभी जो आगे हो सकता है। तो हमारे मन में एक बात फिर आएगी कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट अलग अलग भाग से बनता है कि वही भाग से बनता है ना, कि पुष्पी पौधे में कैसे होता है। तो हम आपको बताएं कि दोनों अलग अलग हो। और पुष्प को इसलिए गोनैड्स बोला जाता है। पौधे का गोनैड्स जनद अंग कौन होता है? जनद अंग क्या होता है? पुष्प होता है। जैसे हम लोगों का मनुष्य का जनद अंग होता है, मनुष्य द्विरूपी है, मेल और फीमेल, तो जनद अंग कौन सा होता है? तो आपको पता कि स्त्री में ओवरी होता है ओवरी अंडाशय है जैसे इसमें है, और पुरुष में टेस्टिड होता है ना, जिसे हम लोग गोनैड्स बोलते हैं। बात यदि आपको समझ में आ रही है, ठीक है, गोनैड्स जिसे कहते हैं अलग अलग गोनैड्स होते हैं। तो गोनैड्स से ही भैया ये पुष्प का गोनैड्स है। अब इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमको पढ़ना है। एक होता है क्वेश्चन नंबर 1, वो बोलता है लघु बीजाणु जनन। क्वेश्चन हमेशा आता है लघु, थोड़ा चाय पी लेता हूं, आप भी एंजॉय करिए। देखिए लघु बीजाणु जनन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा लघु बीजाणु जनन। मेरी बात सुनना, हाँ। तो एनसीईआरटी ने लिखा कि पुष्प एक आकर्षण, फिर कहता है निषेचन से पहले की पुष्प की अवस्था,
निषेचन के बाद की पुष्प की अवस्था, निषेचन, 3-4 इसमें हेडिंग मेन बनाया हुआ है। तो मैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे एकदम फोकस करता हूं कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को हमको कैसे समझना है। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, लघु बीजाणु जनन। मेरी बात सुना, लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। क्या लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या ICR होगा, लघु बीजाणु जनन। ओके, बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर लिखने कहोगे तो लिखूंगा भी। तो कहता है लघु बीजाणु जनन कहां पर होता है। मेरी बात सुनो, एंथर यानी पराग कोश में एक कंडीशन होती है, जो छोटे छोटे पालन ग्रेन बनते हैं। जब पालन ग्रेन बनता है, क्या बनता है बेटा, पराग कोश में क्या बनता है, पराग कण बनता है। क्या बनता है, पराग कण। मेरी बात ध्यान से सुनना, पराग कण बनता है। जब पराग कण पालन ग्रेन में बनता है तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना, लघु बीजाणु जनन, या इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आता है। अब ये कैसे बनते हैं, इसकी कौन कौन सी अवस्था है, इसको हम लोग तो यहां पे पूरी बात पढ़ेंगे आगे चल करके। लेकिन यहां पे आपको एक बात है, यहां पे हाँ चाय पीजिए, ठीक है बेटा, सुनी, ओके, ठीक है बेटा, सुने मेरी बात। तो मैंने एक बात बताया, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन में की अवस्था कहां पर होती है और उसमें क्या बनती है। दो बातें याद रखना चाहिए, लघु बीजाणु जनन कहां पर होता है पुष्प के, एंथर, पराग कोश में, ठीक है। एंथर की संरचना भी पढ़ेंगे, पराग कोश में होती है। और उससे क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है, पराग कण बनता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमेशा आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, यहां पे ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन पूछता है मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहां पर होता है, तो बताया गया ओवरी में होता है। यहां पे देखो, ओवरी के बीजांड में होता है। कहां होता है बेटा, ओवरी के बीजांड में, ओव्यूल में होता है। यहां ध्यान दो, ये ओव्यूल है, इसके अंदर जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, गुरु बीजाणु जनन। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, गुरु, गुरु माने बड़ा होता है, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है ना, गुरु बीजाणु जनन दूसरी प्रक्रिया, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन दूसरी। ऐसे हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। और इसमें क्या बनता है, जैसे उसमें परागकण बना, इसमें भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है बेटा, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। यहां पे ध्यान दो, एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश बनता है। तो गुरु बीजाणु जनन में क्या बनता है, भ्रूण कोश बनता है। फिर पराग कण मैच्योर होकर के यहां पे आता है, निषेचन होता है, इससे ये भ्रूण कोश से मिलता है तो उसे निषेचन कहते हैं। यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर ओवरी फल में और बीजांड बीज में बदल जाता है, ओवरी फल में, बीजांड बीज में बदल जाता है। और क्या क्या निषेचन होता है, कैसे निषेचन होता है, ठीक है, ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। ओवरऑल हमको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दिया। हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे क्या, गुरु लघु बीजाणु जनन, पहला पराग कोश की संरचना, ये कैसे चैम्बरों में होते हैं, और फिर पराग कण कैसे बनते, पराग कण की संरचना कैसे होती है, ठीक है, पराग कण की संरचना कैसे होती है, उसका किस रूप में यूज करते हैं। फिर तीसरा यहां पे आएंगे हम लोग, गुरु बीजाणु जनन, इसमें भ्रूण कोश बनता है, ठीक है, और भ्रूण कोश बनने के बाद निषेचन होता है, इसका और इसका गैमेट मिलता है। यहाँ पे डबल फर्टी सबसे बड़ी बात होती है, देखो यहाँ पे डबल, जो एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं उसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये इसका, इसीलिए मैंने एंजियोस्पर्म का नाम लिया था बेटा शुरुआत में ही, इसीलिए मैंने एंजियोस्पर्म का पौधे के नाम लिया, क्योंकि यहां पे इसकी एक खूबी होती है डबल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, दोहरा निषेचन। और क्वेश्चन पूछा जाता है दोहरा निषेचन क्या है, ये बात आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, दोहरा निषेचन हुआ तो
एक और संरचना बनती है इंडोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में भी इंडोस्पर्म बनता है, इसमें भी जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, यहां पे ट्रिपल होते हैं। ये कुछ आपको डिफरेंस भी पढ़ना होगा बहुत बारीकियों से, ठीक है। फिर इसके बाद जो ओवरी होता है वो फल में बीजांड बीज में बदल जाता है। तो बीज क्या होता है? बीज दो प्रकार के होते हैं, डाइकाट, मोनोकाट। एक बीज पत्र में एक बीज पत्र बनेगा, दो बीज पत्र में दो बीज पत्र बनेगा। कौन से बीज होते हैं, कैसे बीज होते हैं? फल कैसे होता है? कैसे फल किसी किसी में निषेचन नहीं होता, फल बन जाते हैं। किसी किसी में, अभी पीछे हम क्लास में पढ़े ना, बीज बिन निषेचन की बीज भी बन जाता है। तो ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। ओके बेटा, ओके, बात समझ में? ठीक है वर्षा, हाँ मोदी जी हो गए इसके सप्लाई भाई, इसके सप्लाई भाई, ऐसा मत बोलो, ठीक है। चलिए ठीक है, आज बेटा तबीयत कुछ नहीं सही है तो इसीलिए मैं ले लिया, ठीक है। तुम कहते हो तो रख देता हूं, ठीक है। चलो मत पीने दो। तो ये बात पूरी हम लोग ओवरऑल पढ़ेंगे। ये बात आपको पूरी समझ में आई बेटा? पूरा यही है, ठीक है। बीज बनने तक की प्रक्रिया को हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। और बीच में एक टॉपिक जिसे हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं, परागकण या परागण बोलते हैं। पॉलिनेशन, परागण, यानी जो परागकण यहां उछल के यहां पे आए किसी भी विधि द्वारा, तो यहां पे एक परागण भी होगा, परागण। तो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको पूरी बात बता दिया, फिर सुन लो बेटा। एक लघु बीजाणु जनन, जिसमें क्या बनेगा, पालन ग्रेन बनेगा, ठीक है। पालन ग्रेन की संरचना। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन, जिसमें एम्ब्रियोसाइक बनेगा। एम्ब्रियोसाइक की संरचना कैसे होती है, डबल निषेचन और फल का बनना, अंडाशय से, बीजांड से बीज का बनना, और दूसरा हो जाएगा पॉलिनेशन, यानी परागण कैसे होता है, ठीक है। ये सारी अवस्था हम लोग पढ़ेंगे। और एक बीज पत्रे, दो बीज पत्रे, बीजों की संरचना, भ्रूण क्या होता है, और मतलब प्रसुप्ति अवस्था क्या होता है, ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए अच्छे से, और चाय भी पीते रहिए, हमको भी डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है बेटा। चले, बाय बाय सभी लोगों को, ठीक है। कल मिलते हैं, कल फिर अपने समय पे मिलते हैं, फिर आपको एकदम डीपली से पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। ओके बेटा, चलो बाय बाय सभी को।